अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो मुल्क की सियासत में बतदरीज माहौल खासा गर्म है और इसमें -1 और +1 की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसे हर सूरत ये यकीन है कि इमरान खान जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें नाहल हो जाएंगे और इस हवाले से कोशिशें भी तेज़ कर ली गई हैं। एक तरफ इमरान खान को सियासत में माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं नाजरीन, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ को रिलीफ देने और उनकी सज़ा ख़त्म करवाने के लिए पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो इस सारी सूरत हाल पर, इस ऑप्शन पर गौर कर रही है। ये खबरें ज़राए से सामने आ रही हैं और ख़बरें ये भी हैं कि नून लीग नवाज शरीफ को एक तरफ उनकी वापसी के लिए राह हमवार कर रही है और पार्लियामेंट के अंदर इस सारी सूरत हाल पर कानून साजी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है वो नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। एक तरफ नाज़रीन सूरत हाल ये है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद हुकूमत ने PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि FIA की जानिब से कुछ नोटिस भी भेजे गए हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमारे साथ ताउन ना किया गया तो PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया जाएगा। एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये कोशिशें तो दूसरी तरफ PTI ने भी कई लीगी रहनुमाओं के खिलाफ पंजाब में मुकदमात बनाने की धमकियां दी हैं। ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ जाएगी और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए मुसलसल दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो इसमें कामयाब होगी या नहीं। बहुत सारे दीगर इशूज़ भी हैं और फ़ौरन जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या वाकई इमरान खान साहब को खतरा है, नाहली की तलवार उन पर लटक रही है, नई सूरत हाल इस तरफ जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम सूरत हाल, कौमी असम्बली की जो 9 नशिस्तें इस पर 25 सितंबर को पोलिंग होनी है। हुकूमती इत्तेहाद अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर रहा है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरी 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब को मैदान में उतारने की बात हो रही है। लेकिन इस पर स्टिल एक कन्फ्यूजन ये है कि 25 सितंबर को इलेक्शन रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत भी पहुंच गई है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। दीगर इशूज़ हैं, तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब ने। थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। लेकिन एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे ही करते हैं। सर, ज़ाहिर ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि एक तरफ तो ज़ाहिर इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी हुकूमत कुछ गौर कर रही है। खबरें ये सामने आ रही है कि ताहयात नाहली ख़त्म कराने के लिए पार्लियामेंट से जो कानून साजी है उस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। तो सर, ये पॉसिबल हो सकेगा, ये कर पाएगी गवर्नमेंट? सोनिया, देखिए, एक तो रीजन में ग्रेट गेम शुरू देख रहे हैं जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया, उसके बाद से आप चाइना और फिर यूक्रेन और फिर आजकल ताइवान के मसले पे जो सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि हम भी उसी रीजन में ऑलमोस्ट हैं। एक तो वो ग्रेट गेम है और एक ग्रेट गेम हमारे मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान की तारीख में आपने ये देखना है सोनिया कि इंतखाबात से पहले का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है। अब सूरत हाल ये है कि सियासतदान एक शदीद टकराव की कैफियत में चले गए। बिल्कुल, है ना? हाँ। अब वो कहते हैं अंग्रेज़ी में हु ब्लिंक्स फर्स्ट, पहले कौन गिरेगा। अभी देखें, माज़रत के साथ दो लोगों के इख्तलाफ की बात होती है, जिस तरीके से ओपनली आता है जी बाजवा साहब और इमरान खान साहब, मुबैना तौर पर इख्तलाफात की बात आती है। एक ये है कि ये सारे एक तरफ, उनमें बाजवा को भी शामिल करते हैं और इमरान को एक तरफ, जिसमें PDM भी शामिल है और लेड बाय PMLN जी। अब सियासी सूरत हाल कहाँ खड़ी है देखें। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि ये खबरें आई थी कि इमरान खान साहब और PMLN के दरमियान, PDM के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। अब फ़र्क रह गया इलेक्शन कब होए। इमरान साहब चाह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में हो और नवाज शरीफ साहब दिसंबर जनवरी की बात हो रही थी। अभी सूरत हाल एकदम बदल गई। अब जिस अंदाज से लड़ाई झगड़ा और आप देख लें कि एक दूसरे को फिक्स करने की बातें हो रही हैं, जब से पंजाब से हमजा शहबाज की हुकूमत गई है उस शख्स से मामलात जो है ना सेंटर के लिए बहुत मुश्किल हो गई। अभी तो जिस तरह आप देख लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान की सियासी तौर पे पोजीशन तो मजबूत है कि पंजाब 12 करोड़ का सूबा उनके पास वापस आ गया है। उसके बाद KP उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास है, आज़ाद कश्मीर उनके पास है। और परवेज़ इलाही साहब आपने देखा कि बहुत बड़े प्लेयर हैं पॉलिटिकल, उन्होंने जितनी तेज़ी के साथ, जितनी सूरत के साथ पंजाब में तब्दीलियाँ लेके आए हैं, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, नीचे ऊपर धड़ल्ले से जनाब बंदे, अब वो बड़ा वाज़े तौर पर पता चल गया कि एक दो लोग जो समझते थे, समझा जा रहा था कि इनका नरम गोशा है नून के लिए, उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में भेज दिया गया। तो लिहाजा अब ये तो बड़ा वाज़े तौर पे बात समझ आ गई है कि जी अगर
ये हुकूमत समझती है और राना सनौला साहब कहते हैं जी इमरान को गिरफ्तार करेंगे या इनके लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो उधर से बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया, असद उमर कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि भाई आ जाएं फिर देखते हैं। तो ये बड़े सीरियस साइन है सोनिया कि ये मामला बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने देखा था कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं बीच में पड़ के मामलात को ठीक करने की कोशिश करती थी। अब तो कहते हैं कोई बंदा नहीं है जो बीच बचाव कराए और मामलात को आगे लेके चले। नतीजतन हमारी सूरत-ए-हाल इतनी माज़रत के साथ ख़राब है कि अब देख लें 4 बिलियन लोन लेने के लिए अब जिस अंदाज से आपने देखा IMF भी पैसा दे रहा, सब कुछ करने के बावजूद मिफ्ता इस्माइल साहब का जिस तरह फेलियर हुआ, नवाशी साहब भी कहते हैं मेरे साथ इन्होंने गलत बयानी की थी, तो पार्टी के लोग कहते हैं इनको हटाया जाए, इनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद से सूरत-ए-हाल ऐसी होगी कि $4 बिलियन के अपना कतर से, UAE से, सऊदी अरब से लेके अपने मामलात चलाना है, डिफ़ॉल्ट से बचने की बातें हो रही हैं। अब ये एक तरफ सूरत-ए-हाल है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ सियासी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जिस तेज़ी से पिछले 6 हफ्तों में बहुत आगे बढ़ी है। अभी ठीक है, स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई है, डॉलर नीचे आया है, लेकिन ये वक्ती चीज़ें हैं सुनिए, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में करने की ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट के लेवल पे जो मसला है कि गवर्नमेंट जो है ना वो जिस तरह सियासी लड़ाई लड़ रही है वो ये अपना काम ही नहीं कर पा रहे। सारा फोकस उनका आपने देखा दिन में 10-10, 15-15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उधर से भी होती हैं, इधर से भी होती हैं। इमरान के पास तो कहते हैं खोने के लिए शायद कुछ नहीं है। आगे चल के हम बात करेंगे इनके लिए खोने के लिए क्या कुछ है और आगे स्ट्रेटेजी क्या बनेगी। ठीक है, हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, मुल्की सियासत में -1 और +1 की कोशिशें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ हुकूमत इमरान खान को नाहल और नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करवाना चाहती है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होने जा रही है। तो सर, आपको क्या लगता है आम इंतखाबात से कबल क्या सियासी मंजरनामा आप देखते हैं? आपको लगता है कि गवर्नमेंट आसानी से ये कर पाएगी? इस वक्त सोनिया हालात जो सियासी हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और उसको दिन ब दिन ख़राब करते जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि आपके पॉलिटिशियन कितने मैच्योर हैं, क्या वो मैच्योरिटी दिखाते हैं, डू दे हैव अ कैपेबिलिटी कि अपने मसाइल सियासी तरीके से हल करें। असूल ये होता है कि सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से हल करें। जब आपके पास पॉलिटिकल मीन्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आप ऐसे कंडों पर आ जाते हैं जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं था, बजाय मुल्क में ज़्यादा पोलराइजेशन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और ज़ाहिर है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी, और ये हमारे मुल्क इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरीके से अभी किया जा रहा है कि आप अगर नवाज शरीफ साहब ने आना था तो उस वक्त आते जिस वक्त वहाँ पर पंजाब में हमला शफात की हुकूमत थी, ना इस वक्त हॉस्टाइल गवर्नमेंट है वहाँ पर, आप आके तो आसिम को ट्रबल ना आपके राना सनाला साहब भी पंजाब में जाते डर रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए था पहले डिसीजन लेके। और सेकंड, आपने अभी तक तमाम वो काम किए हैं जो आपको ज़ाती फ़ायदा या पॉलिटिकल फ़ायदा था वो आपने किया है। मिसाल के तौर पे आपने तमाम नैब ऑर्डिनेंस ख़त्म कर दिए, आपने अपने केसेस को स्पेसिफिक जो थे कानून बना के ख़त्म कर दिया, आपने उसके बाद ओवरसीज़ और EVM ख़त्म कर दिए, वोटिंग मशीन ये ख़त्म कर दिए। इवन आप सुप्रीम कोर्ट की पावर भी कम करने की कोशिश करें, जुडिशल कमीशन की, आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान की पावर कम करना चाह रहे हैं। और इन दिनों में आप देखें इतने मुआशी प्रॉब्लम के अंदर क्या आपने कोई एक इतने दिनों में किसी जिक्र सुना कि हमारे मुआशी हालात क्या हो रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी वक्त क्या है, मुल्क में हम क्या बेहतरी करने जा रहे हैं, अवाम को रिलीफ क्या देना चाह रहे हैं, बजाय इसके सवाए और महंगाई आप लेवी, तो इससे क्या मसाइल हल होंगे? फिर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को आप इस तरीके से कॉर्नर कि जो क्यास की सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, इसका हल लोग कहते हैं एक ही है कि इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ, उसकी तरफ जाया जाए। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से, बल्कि आप भी मेरे ख्याल तायद करेंगे इस बात की कि जिस अंदाज से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुखालफत कर रहे हैं कि इसके अंडर तो हमने किसी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ना। देखिए ये टेनोर पोस्ट है, आइनी तौर पे एक पोस्ट है, उनको आप नहीं हटा सकते जबकि उनका पीरियड पूरा नहीं हो जाता। अभी आप बताइएगा कि अगर इलेक्शन होने की बात तो तब होगी, पहले तो ये तय करें कि हाँ जी मिल के कि जी नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में कराने हैं। दूसरा मरला इमरान की डिमांड है कि जी इनको हटाया जाए, डिसबैन किया जाए, चारों जो बंदे मेंबर रखे गए हैं उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो बगीर साहब मुझे बताएं तो फिर ये कौन अल्टीमेटली इमरान लूज़र नहीं होगा इस हवाले से? जी
इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि दोनों गवर्नमेंट और उसके बाद पीटीआई एक-दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। अभी आपके सामने पीछे राणा सनाउल्लाह ने भी कहा और एक और लीडर ने भी कहा कि अगर इमरान खान पंजाब में और केपीके में असेंबली डिसॉल्व करें तो हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। इधर इमरान खान डजंट अनाउंस बिलीव के वो कहते हैं कि पहले सेंटर अलाउ करे, डिसॉल्व करे और फिर मैं कर दूँगा। सो दे हैव टू सिट, दे हैव टू फोर्स देम टू सिट। अब इसके लिए किसने करना है जब आप खुद अपने मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि पीएमएलएन भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि वो इनवाइट करें एक नेशनल डायलॉग के लिए और उसमें बुलाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टी। कहीं आए हम बैठ के बात करते हैं और हम जो मसला हल करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बैठते हैं तो क्या हम देखते रहें तमाशा। और मुल्क जो है जब कभी आपके सामने अभी एक नया कमीशन बन रहा है, वो जो शोहदा के बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। इधर कई बातें हो रही हैं। इससे क्या एनार्की और फैलेगी, पोलराइजेशन और होगी, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। ठीक है। या किसी को बैठ के इस वक्त, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या चेयरमैन सेनेट हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, दे हैव टू मेक देम सिट एंड टेल देम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने इलेक्शन कराने हैं, ठीक है। केयर टेकर लाने हैं, सही, इंटरिम आप लाने कह हैं, रहे हैं कि व्हाटएवर इस है। वक्त ज़रूरत है कि तमाम मामलात पर जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके अंदर डेडलॉक ख़त्म हो और किसी एक नुक्ते पर पहुँचें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। एहतशाम साहब, अब अगर आगे चलें तो अब हुकूमत जो है वो बड़ी पुरुमीद है कि इमरान खान साहब नाहल हो जाएंगे। और अब मैं सुन रही थी आज कुछ विफाकी जो वज़ीर है उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ये तो ओपन एंड शट केस है, ना सिर्फ इमरान खान साहब नाहल होंगे बल्कि जो पैसे जब्त हो जाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 62 और 63 इमरान खान पर ना लगी तो पहले जितने भी लोगों पर लगे फिर वो गलत होगी और फिर वो रिवर्स होना चाहिए। सोनिया, ये जो फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, ममनुआ फंडिंग है। ये बार बार एक बात आ रही है, ममनुआ फंडिंग। इसको खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है क्योंकि फॉरेन फंडिंग के कॉन्सिक्वेंसी कुछ और हैं, ममनुआ फंडिंग के कुछ जो और है हैं इतने yes। ख़तरनाक नहीं हैं कि जो इनको सियासत से आउट कर दिया जाए, पैसा आएगा और जनाब जब्त कर लिया जाएगा। अब सबसे अहम बात है, ब्रिगेड साहब आप भी इस पर बात ज़रूर कीजिएगा, जो इमरान के लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किल है सोनिया, उसकी ये है कि मेरे ख़्याल में ये ममनुआ फंडिंग का केस तो लड़ा जा सकता है, इसमें सुकम भी हैं। मेरे ख्याल में 10 बंदे जिन्होंने कह दिया आके कि जी हमारे नाम गलत दिए इलेक्शन कमीशन ने, हम तो दोहरी शरीत रखते हैं तो हम तो दे सकते हैं, वो उसमें मेरा प्लस ख्याल है पॉइंट है। अदालतें चाहें तो उनको बचा सकती हैं। ठीक है दूसरी बात है सोनिया जो मेरे लिए बड़ी जी। जिसको मैं समझता हूँ कि वो इमरान के लिए ख़तरनाक है हाँ। कि ये जो तकरीबन 22 करोड़ रुपया जो तोशा खाना से चीज़ें बेच के 53 आइटम बेचे हैं। पहले कुछ तो उन्होंने 20% पे, उसके बाद 50% किया और पे करके, और कुछ चीज़ें 20% पे भी ली। सोनिया, इन चीज़ों को अपने सालाना गोशवारों में शामिल नहीं किया। अभी मुझे बताएं कि उस लिहाज से लोग कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब का और तो बड़े कसूर हो सकते हैं, 20 चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन बेटे से तनख्वाह ना लेना ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना होने के बराबर चीज़ है। इन द फर्स्ट प्लेस मेरा ख्याल है कि अगर अदालतें, ब्रिगेड साहब ये फ़ैसला कर लें, वहाँ पे केस जाए कि जी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अगर अपनी गोशवारों में अपनी इनकम को शो नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बचने के चांसेस हो सकता है। एक दूसरी बात अहम है कि चलें इसमें तो मुझे लगता है कि उसके फंसने के चांसेस हैं, क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है। अब ये सियासी सवाल है, जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है, इतनी आसानी के साथ उनको बंद किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों एक एफर्ट हुआ था, मैं आपको बताऊं, खबर है, एफर्ट हुआ था इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक कहा जाता है कि सबकी तरफ से इजाज़त थी, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो दुनिया जो है ना देखेगी कि इमरान के साथ लोग निकल आएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। अब मेरा ख्याल है जो अदारों के लिए मुश्किल है ब्रिगेड साहब, चाहे फौज है चाहे अदलिया है, उन्हें भी तो मुल्क को देखना होता है। वो कभी भी आइसोलेशन में फैसले नहीं करते, वो भी सियासी सूरत हाल को और जिसको कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देख रहे होते हैं। नज़रिया ज़रूरत को छोड़ दें, उन्हें भी तो नज़र आ रहा होता है भी इस वक्त फैसला करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इमरान इसमें तोशा खाना केस में इनका केस बहुत वीक है। और दूसरा, अगर इनको फ़र्ज़ करें हुकूमत तैयार कर लेती है या अदारे जानदारी से फ़ैसले करते हैं कि जी इन्होंने गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ सकता है कि इनको सियासत से आउट किया जाए। नायल देखिए, एक तो बात यह है कि तोशा खाना केस में बिल्कुल उनको अगर गलत किया डिक्लेयर करना चाहिए था। और लेकिन बात यह है कि इशू ये है कि इससे पहले
क्या होता रहा है, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने क्या कुछ दिया, क्या उन्होंने अपने गोशवारों में शामिल किया, क्या किया। देखिए, एक पार्टी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो इवन जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, आई स्टिल से, मिसाल के तौर पर आज आप PTI को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, राइट, और 3 साल के बाद पता चलता है PMLN के डिस्ट्रिक्ट ने भी गलत किया, उनके खिलाफ भी आ जाता है, तो ये 3 साल पहले जो विक्टिमाइज किया वही रिस्पॉन्सिबल। तो या तो आप तीनों को बराबर करें, फिर ठीक है, जो कि एक फिर आप कोई भी नहीं कह सकते जी हुआ, क्योंकि उनमें और ज़्यादा इन्होंने डिक्लेयर किया है, इन्होंने पाकिस्तान के बाहर से पैसा आया सारा एक सिस्टम के तहत आया, चाहे वो प्रोविडेंट फंडिंग है, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, क्या आप कॉन्फिस्केट कर लेंगे पैसा, क्या उन्होंने रॉ से या CIA से या MI6 से या मोसाद से माजरत के साथ ब्रिगेड साहब एक चीज़ बताइएगा कि लोग इसका पैरेलल ड्रा करते हैं कि भी अगर नवाज शरीफ अपने बेटे से जो तनख्वाह नहीं ले सका उसके इल्ज़ाम में वो कहते हैं अभी पैसा भी लिया नहीं था लेकिन कागज़ों में था कि तनख्वाह लेनी है ना या लेनी चाहिए, वो नहीं लिए तो वो उनकी नाअहली हो गई या तायात हो गई है, 62 62F लगा उनके ऊपर। तो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अदालतों में जब केस जाएगा तो अदालतों में जब ये सवालात होंगे उनसे कि जी नवाज शरीफ साहब को तो इतनी छोटी बात पे निकाला आपने, ये तो बहुत बड़ी बात है, उसके मुकाबले में गोशवारे नहीं जाहिर किए आपने। जी एक्चुअली एहतशाम साहब, जब ये केस चल रहा था पनामा का, तो मेन जो केस था वो था आपके जो करप्शन का, जो आपने एमएन फील्ड और इतना पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की और वहाँ लेकर गए और वो कतली लेटर है, वो इसीलिए वहाँ उस वक्त कहा गया कि बड़ा जो है वो नरम डिसीजन आया है नवाज शरीफ के खिलाफ। ये जो पैसे इन्होंने वहाँ पर लिया हुआ था, जो तनख्वाह लेते बेटे की, बेसिकली उसके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, उसके थ्रू ये पैसा ये शिफ्ट कर रहे थे बाहर में, इंग्लैंड में भी लेके जाते थे, ये असल था। लेकिन केस का डिसीजन शुड हैव बीन मच मच सीरियस, और वो उस वक्त भी उस तरह का डिसीजन नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। इस वक्त इमरान खान एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर इस वक्त वो पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बहुत ऊंचा जा रहे हैं, और अगर इस वक्त उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जाता है या डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो आपके सामने इस वक्त मुल्क में क्या हालात होंगे हम लोगों को देखना चाहिए। फिर सियासी लड़ाई को मैं कहता हूँ सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। आप इस वक्त जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि मामला खराब हो सकते हैं। एक और डिसीजन जो लिया गया है कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर, जो कि 25 सितंबर को पोलिंग होनी है, हुकूमत इत्तेहाद एक तरफ अपने उम्मीदवार फाइनल करे, लेकिन दूसरी तरफ इस PTI के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान साहब को मैदान में उतारा गया है? और सर एक चीज़ ये कि एक यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, एक तरफ इमरान खान साहब को 9 सीट्स पर मैदान में उतारा गया, दूसरी तरफ इन इंतखाबात को रुकवाने के लिए इलेक्शन जो इमरान खान साहब हैं या PTI है वो अदालत पहुँच गई है। दूसरा फिर ये भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब का तो अभी इस्तीफा भी मंजूर हुआ नहीं है, तो वो कैसे फिर लड़ सकते हैं इलेक्शन? एक तो यही सबसे बड़ी बात है, इसलिए कोर्ट में भी कहेंगे कि अगर आपने 9 लोगों को किया है, पहले 11 लोगों को डिसीट किया और को भी किया है, तो फिर ये जब सबके रिजाइन एक्सेप्ट हो गए, तो पहले प्लीज थी कि आप सब आएँ, इंटरव्यू करें, उसके बाद हम सबके इस्तीफे मंजूर करेंगे। अब तो ये कंफर्म हो गया कि इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, देन अनाउंस डिस्क्वालीफाई एवरीवन, हर एक को आप कहें कि जी सबके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। उससे ये कोशिश आर्गूमेंट वो दे रहे हैं कि 130 PTI के जो अरकान हैं उनका इस्तीफा कासिम सूरी साहब ने मंजूर करके इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिया था। उन्होंने कहा ये तो ओपन एंड शट केस है, बंद हो गया, इसको दोबारा कैसे खोल सकते हैं? जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर सबके मंजूर कर लेना इस्तीफे। फिर आप बेटा आपने पहले 11 इसलिए किए, दे थॉट कि शायद MQM और बाप पार्टी की जो 11 मेंबर्स हैं वो कहीं PTI के साथ दम मिल जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए, तो उन्होंने एक तो वो तलवार खत्म कर दी। उसके बाद वो अब उस जगह पर जहाँ पर बहुत कम मेजॉरिटी से PTI जीती है, ये वहाँ के इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। आई थिंक इमरान खान को चाहिए कि अगर 9 में से 3-4 जो डिफिकल्ट हैं वहाँ पर खुद खड़े हैं और बाकी भी नॉर्मल खड़े करें। ठीक है, इमरान खान का ये फैसला कितनी हद तक दुरुस्त है, इस पर आते हैं जरा, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, इमरान खान साहब का 9 नशिस्तों पर खुद मैदान में उतरना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल ये जुआ है, ये गैम्बल है। देखिए ये 9 की 9 सीटें अगर सोनिया वो जीत जाते हैं तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि जी देखें उसकी पॉपुलैरिटी तो एक जगह भी कम नहीं है। मेरे ख्याल में 9 में से अगर फ़र्ज़ करें एक सीट पे भी हारेंगे ना तो इनको नुकसान होगा। लोग कहेंगे कि जी इनका बयानिया पिट गया, और वो नहीं मानेंगे कि भी 8 में तो जीते हैं लेकिन इनके खिलाफ बात जाएगी। अच्छा। दूसरा, जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि अदालत में भी चलेंगे रुकवाने के लिए, मेरा ख्याल है बड़ा क्लैरिटी के साथ इनको अपना बयानिया देना पड़ेगा कि जी वो क्या चाहते हैं। या तो स्टेट वे आप कहेंगे जी हमने हिस्सा नहीं लेना। अब कितना मुश्किल काम है कि जो आपकी सीटें जीती हुई हैं आपने, असल इलेक्शन तो हो नहीं रहा जिसकी तरफ जाना चाहिए, और वो इलेक्शन नहीं हो रहा, और इमरान खान साहब की सीटें जो जीती हुई हैं वो जो गए हैं और जो उनसे इस्तीफ़े दिए हैं उन्हीं सीटों पे इनको लड़ना पड़ रहा है। वो फिर जीतने के बाद भी फिर क्या है, या तो नहीं कि आप गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए, वो भी नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी हमारा कोई मसला नहीं, स्विच हमारे हाथ में, जब चाहेंगे हम बंद कर देंगे। जीत के आएंगे फिर दोबारा सर इलेक्शन होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, एक सीट, हाँ। ये बड़ा मुश्किल होगा। सोनिया देखें पैसा है नहीं है, इलेक्शन खर्च करने के लिए 200-250 रुपये की ज़रूरत होती है, नए सिरे से खर्च करने के लिए 4 बिलियन रोक के मांग रहे हैं। पूरी दुनिया समझ गई है कि जिनसे बड़े बेकारी कोई नहीं है, माजरत के साथ, ठीक है, जो रसवाई हमारी पूरी दुनिया में हो रही है। और फिर छोटी छोटी चीज़ों पे जनाब हम पैसा खर्च किए चले जा रहे हैं। अब देखने जिस तरीके से इन पे इल्ज़ाम लगता है शबाशी साहब के, क्या आते ही जी 4-5 इनके कैंप ऑफिस खुल गए। कैंप ऑफिस ऐसा तो नहीं है कि तंबू लगा के बैठे हैं, वहाँ पे सारा पैराफिलेनिया होगा, हर चीज़ होगी, खर्चे होंगे। लेकिन मसला तो ये नहीं कि हमारी अशराफिया बात दूसरी तरफ चली जाएगी। हमारी सियासी अशराफिया ये नहीं देखती, कभी होना तो चाहिए कि जी वाकई जिसको कहते हैं लिटरली, उन्होंने कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो ये नारेबाजी से काम नहीं चलेगी। शबाशी साहब ने कहा इसके लिए प्रैक्टिकल आपको साबित करना पड़ेगा, अपने खर्चे इस तरह कट करने पड़ेंगे कि आपको लगे कि आपको एक वक्त का खाना मिल रहा है। अदरवाइज़ तो सूरत हाल हाथ से निकल के जा रही है, सियासी तौर पे मामलात इतने ख़राब हैं। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस मसले पे ब्रिगेड साहब कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पीटीआई को कि क्या अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है 9 के 9 सीटों में लड़ना है, या फिर ये कि वो इसको कंटेस्ट करें ज़बरदस्त तरीके से जाके कि जी गलत हो रहा है, और बताएं अदालतों को कि जी कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर से उन्होंने मंजूर करवा के और भेज दिए थे इलेक्शन कमीशन, उस तरफ जाएं। आप नहीं समझते कि इसका थोड़ा सा भी जो है ना बेनिफिट राउट अगर दें इमरान के खिलाफ लोगों को, तो इसमें कामयाब हो जाएंगे जी। इस वक्त अगर आप देखें तो ऑलरेडी दे आर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हाई कोर्ट में है कि ये सारे इस्तीफे जो हैं ये भी मंजूर होने चाहिए, बजाय इन बिट्स एंड पीसेस मारे हैं। और क्या मुल्क इस वक्त अफोर्ड कर सकता है इतना ज़्यादा एक और इकनॉमिक ड्रेन पैसे का जो इनके ऊपर खर्च होगा, फिर जनरल इलेक्शन होनी है ये। लेकिन साथ साथ वो दोनों कार्रवाई कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी जो नॉमिनेशन करने की वो भी पूरी कर रहे हैं, और उसके साथ वो ये चाहते हैं कि कोर्ट डिसीजन करे कि जब कासिम सूरी ने तमाम लोगों को इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन में भेज दिए तो इलेक्शन कमीशन को ये प्रूव करना चाहिए, कर लेना चाहिए ना। दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से पीटीआई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे एतबार नहीं करते। जब वो पार्शियलिटी इस तरह की होगी कि जब कासिम सूरी ने भेज दी हुई है और वहाँ फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए क्या आप करें, सीधा नॉमिनेट कर दें, अनाउंस कर दें कि सब दे कैन रिज़ाइन एंड देयर इज नो न्यू इलेक्शन, ताकि जब 130 से 35 लोगों के इलेक्शन क्या हम कर सकते हैं, क्या ये अफोर्ड हम कर सकते हैं, क्या इसके लिए हमें जो इकनॉमिक लॉस होगा वो हम कर सकते हैं। आई थिंक आंसर जो आपकी बात है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में सियासी जो अदम इस्तेकाम है, इसके लिए यू हैव टू गो फॉर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के लिए भी आपको बैठना पड़ेगा, ताकि आपने ये देखते हैं कि 3 महीने के लिए क्या इस दौरान में आप मुआशी इस्तेकाम देंगे इंटरिम गवर्नमेंट की, या आपको पेट तक लानी है 6 से 9 महीने के लिए, और वो आके तमाम चीज़ों को साहब आप नहीं समझते कि इसकी बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ी है, बड़ी कॉस्ट है उनकी, कि हर बात में उन्होंने कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिलूंगा नहीं। जब भी कॉन्फ्रेंस होती रही, इवन वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी लीडर ऑफ दी ओपोजिशन आए थे, आपको याद है कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब आए, अपनी तकरीर करके चले गए, उन्होंने कहा हमारी बात नहीं सुनी। आप नहीं समझते कि ये भी सुसाइडल पाथ पे सियासी तौर पे चल पड़े हैं? भाई ये भी तो प्लेयर हैं, जो कि भी हैं, जब तक साबित नहीं हो जाता कि इन्होंने माल बनाया है या मुजरिम है, तो आप इनके साथ बैठे। यही लोग हैं, को कनाडा अमेरिका से तो बंदे हम नहीं ला के इनके साथ बिठाएंगे ना। बहुत बड़ी गलती है पीटीआई की, आई डू एग्री। किसी हालत में आपको असम्बली से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, आपको अपने अवाम ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन के लिए असम्बली में भेजा था, आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो वहाँ पर लगाए हुए हैं रियाज साहब,
तो राजा रियाज साहब वी नो ऑल कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, और ये एक मजाक बना हुआ है आपको, इसीलिए फिर आप उन्होंने अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब भी लगा लिया जिसके ऊपर केसेस हुए हैं। आई मीन ये मुझे नहीं समझ आता, कम से कम चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी जो है चेयरमैन नैब को तो आप वो लगाएं जो अबव बॉल हो, उसके करेक्टर बिल्कुल क्लियर हो, उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगा हो, तो दीज आर द थिंग्स। सोनिया उसने भी तो ब्रिगेड साहब बड़ा हाँ, नुकसान कराया ना। अब देखे बिल्कुल। ना हाइंडसाइड में देखे तो लगता है ना कि इस्तीफे देना ठीक नहीं था। हाँ, आप पार्लियामेंट में भी रहते अभी जितनी आसानी के साथ नैब लॉ मंजूर करा के अगले हाँ। चले गए हैं। 50 ईवीएम करोड़ कराइए यानी सर। 49 करोड़ तक की करप्शन जो है ना वो तो माफ कर होगी, सकते हैं करेंगे आप। कुछ नहीं हाँ। हो सकता। फिर आपने देखा उन्होंने ईवीएम मशीन खत्म, ओवरसीज ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तानियां खत्म, खत्म। इसी तरह और बहुत सारे काम अब उन्होंने नवाज धड़ाधड़ शरीफ करवा साहब की लिए। वापसी के तो ये हवाले भी से। नुकसान नहीं किया उन्होंने बहुत ज्यादा। हाँ, और हारिस नवाज साहब, ये नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कानून साजी की जो बात हो रही है, पीटीआई नहीं अगर होगी पार्लियामेंट के अंदर तो फिर तो ये कानून भी आसानी से पास करा लेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कि हर हालत में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होनी चाहिए थी। आप अपने नुक्ते बताते, और हो सकता है कि कुछ अर्से के बाद आपको जो आपके दूसरे पहले इत्तेहादी थे, जिसमें एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, उसके बाद अख्तर मैंगल का ग्रुप है, नैब, दे कुड हैव जॉइंड। जब ऐसे मौके पे जब नेशनल इश्यूज होते हैं जिस पे चेयरमैन नैब की बात होती, या ऑर्डिनेंस नैब का चेंज करने की बात हो, या नवाज शरीफ के लिए कानून साजी नहीं करनी हो, इन चीज़ों के लिए हो सकता है वो जमातें आपका साथ देती। और इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ठीक है। आपको किसी हालत में असेंबली में नहीं जाना चाहिए। और ये जो बात करनी है ना कि मैंने नहीं बैठना, मैंने नहीं बैठना, यू हैव टू, आप ना बैठें, अपने न वाइस चेयरमैन को बिठाएं, बिल्कुल। somebody should यस। go and sit with the opposition. You have to be carry dialogue। क्या मुल्क को आपने तबाह तो नहीं करना ना। अभी भी आप अपने प्लान प्लान में या तो कहीं मैं ठीक है। पंजाब और एपी के रिजाइन कर रहे हैं हम, और हम इलेक्शन जाते वो भी आप नहीं कर रहे सही। हैं। अच्छा एहतिशाम साहब, आपको कोई सूरत नजर आ रही है कि मामलात जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको लगता है कि कुछ स्टेबल पोजीशन में आ चुकी है? जैसे अभी बात कर रहे थे आप, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, ऑयल प्राइसेस भी कम हो रही हैं, तो कोई सूरत ऐसी लग रही है आपको? वो तो अहमद जवारी जो है ना, उन्होंने हाँ, काम हाँ। दिखाया, जाने के बाद मामला ठीक हुए हैं। अमेरिकन के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हुए हैं, होने चाहिए। हमें खामखा की लड़ाई किसी के साथ नहीं लड़नी। अमेरिका आज भी सुपर पावर है, और आप देख लें जब जो चाहते हैं करवा लेते हैं। आप साइड बेशक किसी के साथ ना करें, लेकिन ओपनली आपको कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसे मैसेज दें कि जो आपके ख़िलाफ़ हो गए। इससे करने के लिए ईरान जैसा मुल्क जो कहते हैं कि जी आज भी उनके दूसरे नंबर पे तेल के ज़खायर हैं, वो आप बिल्कुल। 40 साल से सरवाइव कर रहे हैं ब्लैक में तेल दे के, या तो आपके पास वो कुछ हो ना, आपके पास कुछ है नहीं है, नारेबाजी से बात नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में सोनिया जो अब बड़ा टेस्ट केस आ रहा है ना हुकूमत के लिए, अदारों के लिए, इमरान खान साहब जिस तरह आप दबाव बढ़ाने के मूड में हैं, उन्हें लग रहा है कि इधर से मामला ख़राब हुआ है, चाहे ममनुआ फंडिंग है, तोशा खाना है। अब वो 13 और 14 को जो जलसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वीडियो लिंक से भी खिताब कर सकते थे। वो एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करके वो एक दफ़ा फिर लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि देखें अगर मेरे खिलाफ ये फैसला करेंगे लोग मेरे साथ मुश्किल है। और फिर आपने देखा लफ्ज़ यूज़ करने फवाद चौधरी साहब, देखते हैं कौन है माई का लाल इमरान खान को नायल करार दे, वो किसी और को भी मैसेज दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पर कुछ, मेरा ख्याल है जल्दबाजी के फैसले, और वो जिसको कहते हैं जिनमें सियासत नहीं है, उनमें उजलत है, उसमें एरोगेंस है, वो नहीं होगी। इमरान खान साहब को इसका नुकसान होगा। बेहतर यही है कि ये मिल के बैठ के फैसले करें। और दूसरा जो आप ब्रिगेड साहब कह रहे हैं ना, वो नहीं होगा कि जी इमरान नहीं बैठे तो उनके लोग बैठ गए। अगर शहबाज साहब के साथ बैठना है तो इमरान को ही बैठना पड़ेगा। हाँ, फिर यह है कि अगर वो किसी और को दूसरे बिठा दें, ख्वाजा आसिफ के साथ तो असद उमर बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी लीडर ऑफ द ओपोजिशन के तौर पे भले चले पार्लियामेंट में नहीं है आप, वो तो फिर आपको शहबाज साहब के साथ ही बैठना होगा। ये अगर फैसला नहीं करेंगे तो आपको ज़हनों में रखना चाहिए कि सियासी तौर पे आपका बड़ा नुकसान होगा, भले आप 2 करोड़ के जलसे भी खिताब कर लें। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये इमरान खान साहब का जो एक बयानिया है या उनकी एक सोच है कि पब्लिक मेरे साथ है, और जिस तरह फवाद चौधरी साहब बयान देते हैं कि कोई माइका लाल भी इमरान खान साहब को नहीं निकाल सकता क्योंकि अवाम हमारे साथ है, लेकिन माजी में अगर जाएं तो सूरत हाल और हकीकत बड़ी तल्ख है। हमने देखा कि बड़े पॉपुलर लीडर थे अवामी, जिनको फांसियां दी गई और जिनको नाहल किया गया। तो आपको लगता है कि ये उनकी सोच दुरुस्त है कि अवाम हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं कहा जाता या हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता? लीगल बैटल में अगर ये फेल होते हैं तो फिर ना आवाम साथ दे सकती है ना कुछ कर सकते हैं। लेट्स मी टेल यू, सो ही हैज टू फाइट इन लीगल बैटल विद प्रॉपर लीगल टीम। और उसके बाद ये जो आप प्रेशर जलसों का कर रहे हैं, बिल्कुल इट हैज़ एन इफेक्ट, ये आपका प्रेशर है कि, लेकिन आप पहले सीरियस क्यों जनरल इलेक्शन के लिए? हाउ डू यू से कि आप फेडरल गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर दे, और आप वो उनका ये फेडरल गवर्नमेंट का हम इलेक्शन अनाउंस करते हैं
ये पंजाब और केपी के नहीं करेंगे और फिर इलेक्शन सेंट्रल में जीतने की कोशिश करेंगे, तो ये भी तो मिसट्रस्ट है। तो इसके लिए जब तक आप बैठेंगे नहीं, बैठ के मुज़ाकरे नहीं करेंगे, अश्योरिटी नहीं देंगे और साइमल्टेनियसली अनाउंस नहीं करेंगे कि चलेंगे हम चारों प्रोविंशियल असेंबली और उसके बाद फेडरल सेंटर से हम फेडरल MNA जितने हैं नेशनल असेंबली से हम रिजाइन कर रहे हैं, देन थिंग्स आर गोइंग टू रिजॉल्व। लेकिन सेकंड फैक्टर वही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक अगर इतनी बड़ी एक मेजर पार्टी और इतने डिसीजन जिस तरह के आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, देन इसका बैठ के वही डिस्कस होगा ना, वहीं पर जब बैठेंगे तो यू कैन पुट अक्रॉस योर पॉइंट। जो लोग ये कह रहे हैं इमरान खान साहब को जो मशवरा दे रहे हैं कि भी आपके पास पंजाब है, पंजाब से इस्तीफा दें, केपी से इस्तीफा दें, तो ये कोई वजह ही नहीं है कि इनको नए इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। एक ये है, कुछ लोग कहते हैं कि जो उनका ख्याल है कि पंजाब में हाथ में आने के बाद मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे अपना ख्याल है कि ये आइडियल टाइम है बरगीट साहब इनके लिए। अभी भी लोग अगर उनके साथ हैं, इनको चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, बैठ के म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डेट तैयार करवाएं और इलेक्शन में चले जाएं। जूं जूं वक्त गुजरेगा मेरा ख्याल है फिर इमरान खान साहब के लिए चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अभी तो लोग साथ हैं। हाँ। आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में बड़े कम लोग हैं जो इतनी तवातर के साथ इनके साथ खड़े हैं, लेकिन लोगों का भी एक हद तक सोनिया हौसला होता है। ये नहीं कि हर वक्त आप उनको बुलाएंगे तो सड़कों पे आ जाएंगे। माजरत के साथ 2-3 दिन पहले जो F9 पार्क में लोग इकट्ठे हुए, लोग इतने इकट्ठे नहीं हुए इनके जिस तरह तवक्को कर रहे थे। और नैरेटिव बदलते हुए एहतशाम साहब देर नहीं लगती। हालिया अब जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक पूरा एक जाहिर है एक अफसोसनाक हादसे पर प्रोपेगेंडा किया गया और बिल्कुल इनके खिलाफ जो है वो एंटी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हर जलसे में हर जगह डिमांड करते हैं जनरल इलेक्शन की, तो असम्बलियां तोड़ देनी चाहिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए वाकई अगर वो इलेक्शन चाहते हैं? तो जेन में ये कि ही वांट्स के 6 महीने पंजाब में हुकूमत चलाएं और उनके चीफ मिनिस्टर की भी ये रिकमेंडेशन होंगी, थोड़ी पोजीशन को और कंसोलिडेट करें क्योंकि पंजाब इधर मेजर सिटी मेजर प्रोविंस है और उसके अंदर सदरन पंजाब में तो चीज़ है, सेंटर को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, दे वांट टू विन ओवर और PMLN को वीक करना चाहते हैं, दैट मे बी द रीज़न। बट देन यू आर गोइंग योर अगेंस्ट स्टांस। जब आपका स्टार पर ग्राफ ऊपर गया हुआ है, इसके लिए जब तक फेडरल गवर्नमेंट और अपोजिशन के लिए PTI ये नहीं बैठेगी, ये मसला हल नहीं होगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए बहुत नुकसान। डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। लाइक हर केस आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, कभी वो आपके फेवर में करेंगे, कभी वो आपके अगेंस्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली आप सब खड़े होते जाएंगे। लाइकवाइज कभी आप शोहदा की इतने बड़ा ये एक अफसोसनाक है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे जिसकी भी पार्टी के हैं वो एक नहायत ही घिनौना खेल है। और साथ ये कि ये पॉलिटिकल लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जिसका भी सोशल मीडिया के लोग हैं, दे हैव टू कंट्रोल देमसेल्व्स अलॉन्ग। इसका फ़ायदा जो है वो 5th जनरेशन वॉर में इंडियन रॉ उठा रहे हैं, वो फिर अपने फेक अकाउंट से भी आपके साथ कर रहे हैं। तो इसका देखें इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम में जो एतमाद है उसमें दरार पड़ रही है। ये नहीं पड़नी चाहिए। लड़ाई यू फाइट एज अ नेशन, जब तक फ़ौज और अवाम का साथ नहीं होता फ़ौज मजबूत नहीं होती है। और जो शहादतें, जो सुप्रीम सेक्रीफाइज हमारी मुसल्लह अफवाज कर रही हैं, चाहे वो आप अफगानिस्तान देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए, इंटरनल दहशतगर्दी देखिए, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उनकी फैमिली, उनके लवाकीन, मोरल ऑफ ट्रूप्स, सबको फ़र्क पड़ता है। ये इसको इमीडिएट बंद होना चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, जो भी खेल रहा है, जो पार्टी भी खेल रही है। और उनको बड़ी क्लियर, मैं ब्रेक पर जाऊंगी। एहतशाम साहब ब्रेक पर वापस आएंगे। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कौम के लिए गहरा सदमा था, एक बड़ा नुकसान है, लेकिन इसके बाद एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बने जिस पर पाक फौज की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद इस इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी एक अफसोसनाक वाक़े को लेकर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, मनफी और तज़यीक़ अमेज़ जो मुहिम चलाई गई, जिस पर हमने देखा कि पाक फ़ौज के तर्जुमान को भी आना पड़ा, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया। सर, इतने अफसोसनाक वाक़े पर इस तरह का प्रोपेगेंडा, बतौर मुआशरा हम कहाँ खड़े हैं और सियासी जमातों के लीडरान को इस पर क्या किरदार अदा करना चाहिए? सोनिया, माज़रत के साथ बतौर माशरा तो अब मेरा ख्याल है हम जिस तरह बिखर गए हैं, माज़रत के साथ मैं कहूँगा हमारा कोई चांस नहीं है। शायद वो कहते हैं कोई एबल और दानादार लीडरशिप आ जाएगी तो कभी, जिसका हम सोचते ही रहते हैं कि हो तो हो, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस तरह अदारों की आप देख लें तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ, एक ही अदारा रह गया है, वो फ़ौज पाकिस्तान का है, ठीक है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से चल रहा है, हर बुरे वक्त में आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनके साथ, सियासत में एक रोल उनका बन गया है, बना दिया गया, या मजबूरन उनको आना पड़ता है जब सिक्योरिटी के इशूज़ पे कंप्रोमाइज़ सियासी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये जितनी शर्मनाक बात ये हुई है, जितना मैं समझता हूँ कि ज़हर कातिल है हमारे इदारे के लिए। और माज़रत के साथ सोनिया, आई विल नॉट मिन्स वर्ड, ब्रिगेडियर साहब, PTI के कुछ लोगों ने बड़ा गंद खोला है, इनको ये नहीं करना चाहिए था। और फिर जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी साहब वहाँ पे नहीं गए जनरल सरफराज के जनाजे में, और DG ISPR के जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं नो कमेंट। इसका क्या मतलब है? क्या आप जान के नहीं गए? नो कमेंट करने की ज़रूरत तभी होती है कि जब कुछ चीज़ छोड़ दी जाए। मेरा ख्याल है ये उस नहज पे जा रहे हैं PTI के लोग, इनको अंदाज़ा नहीं है कि अपने लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। भाई जब आपका केस इतना अच्छा है, लोग आपके साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान आप देखने, आप जो कुछ कर रहे हैं, एक फेज़ है, थोड़ा सा निकल जाएगा, लोग प्यार करते हैं फौजियों से, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाएगा और अल्टीमेटली आपको बड़ा सख्त नुकसान होगा। थोड़े से फ़ायदे के लिए इस हद तक आगे चले जाना, मेरा ख्याल है ये किसी तरह भी इमरान खान की सियासत के लिए ठीक नहीं है। इनको दे मस्ट रिवाइज देयर पोजीशन के उन्होंने क्या करना है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है अभी जो आगे खबरें आ रही हैं, जिस अंदाज से आपने देखे 5 टीमें FIA की बन गई हैं, और ओवरऑल आप देख लें एजेंसीज के लोग भी हैं, ISI के लोग हैं, FIA के लोग हैं, IB के लोग हैं। अच्छी बात है, तहकीकात होनी चाहिए। और ये शुतरे बाहर जो आज़ादी सोशल मीडिया पे है, इसने बेड़ागर किया है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया ब्रिगेडियर साहब, जिन जिन लोगों ने घनौना किरदार अदा किया है अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने पे, दे मस्ट बी फिक्स्ड एंड फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जी जनरल साहब, जैसे एहतशाम साहब ने भी बात की कि इस अफसोसनाक वाक़े पर जिस तरह की जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, इस हवाले से आज खबरें आ रही थी कि वजारत दाखिला ने मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टीम में ISI IB के जो अफसरान हैं वो भी शामिल हैं, DG FIA की सरबराही में ये टीम तश्कील दी गई है। तो आपको लगता है कि जो ये किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ये होना भी चाहिए? सोनिया, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। अगर PTA के लोग इन्वॉल्व हैं और साथ वो किसकी डायरेक्शन में इन्वॉल्व हैं, कोई भी उनका लीडर है, वो उसको, और अगर वो कंफर्म होता है, जैसे भी टीमें बन गई हैं, उसमें ISI के भी हैं, कर्नल हैं और बाकी लोग भी हैं, आई एम श्योर करेंगे बड़ी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करेंगे। और जो भी जिस पार्टी के भी लोग पकड़े जाते हैं और ये कंफर्म होता है, मेरे ख्याल में उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि आइंदा कभी किसी को अपनी मुसल्लह फ़ौज, उनके शोहदा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। के साथ PTI की लीडरशिप की तरफ से इनकरेज किया गया ना, मैं तो बिल्कुल अगर इनकरेज किया गया तो PTI की लीडरशिप में जो भी इन्वॉल्व है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ मुजम्मती बयान भी आए, फवाद चौधरी साहब ने इसकी भरपूर मजम्मत की है। वो सेकंड थॉट है, जब देखा कि अब बलबा उनके ऊपर आ रहा है तो फिर ये मुजम्मती बयान आए, पहले नहीं आए। मुजम्मती बयान आए हैं, नहीं आए हैं, अगर इंक्वायरी में ये प्रूव होता है तो बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दिलादारी की है मुसल्लह फ़ौज की, लवाकिन की, मोरल ऑफ ट्रुप्स में, ट्रुप्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनकी विडोज़ के लिए, और जो बातें की गई हैं, आई कांट इमेजिन कि हमारे लोग, अपने लोग, जिनके लिए मुसल्लह फ़ौज इतनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, सेक्रीफाइस कर रही हैं, और हमारे ऑफिसर दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, जनरल सरफराज अली और जनरल वाजिद, दे हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट बलूचिस्तान में काम करने के लिए, और अभी भी वो एंड में कराची पहुँच रहे थे, सुबह फिर इधर से उन्होंने वापस जाना था। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अगर PTA के लोग इस पे शामिल हैं और प्रूफ होता है तो मेरे ख्याल में माज़रत के साथ ब्रिगेडियर साहब देखें, सारे सियासी लोग अपने सियासी फ़ायदा उठाने के लिए पिछले 3 महीनों से क्या कर रहे हैं। ये फ़ौज ही थी, आपने देख लें जिस तरीके से वो वहाँ पे बलूचिस्तान में जगह जगह गए,
कहाँ कहाँ जाके जनाब इन्होंने लोगों को निकाला है वहाँ से और लोगों की मदद की है। ये सियासत वाले तो आप देख लें सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके कोई एहतशाम साहब, इनके कोई नहीं है, इनको कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है सियासतदानों को। ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद पार्टी मफाद के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की वजह से हम आराम से घरों में रह रहे हैं। जी हमारे बॉर्डर सिक्योर हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हालात ठीक होते जा रहे हैं। हर जगह पर आप देखें अभी फ्लड्स आ रहे हैं, कल अर्थक्वेक आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, सिर्फ मुसल्लह अफवाज। हालांकि ये लास्ट में इस्तेमाल करना चाहिए इनको। आपके प्रोविंशियल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ है कहाँ हैं, उन्होंने क्या अरेंजमेंट किए होते हैं? कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार, अभी भी तैयार हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर पीटीआई ने किया है तो ज़रूर, कोई वजह नहीं है। और डिस्पैशनेटली एक देश शुड भी एक डिटरेंस होना चाहिए आइंदा के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। अगर इसमें पॉलिटिकल लीडर भी कोई इंक्लूड है, शामिल है जो टाइम है किसी एक के सवाल पीटीआई का, तो ठीक वो है, भी इस जहरीले प्रोपेगेंडे में जो जो शुमार है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या दीगर लोग हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।